तो राधे राधे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा और अपने श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट डे ही आपका पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपका सब्जेक्ट है उसका। तो आज वन शॉट क्लास है। इसी क्लास में मैं आपको इतना पढ़ाने वाला हूँ, इतना समझाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये कितनी देर की रहेगी, पर जब भी फ्यूचर में प्रेजेंट में कभी किसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना होगा ना, तो ये क्लास उसके लिए से समझ लो वरदान साबित होगी। और ये 50% 60% नहीं, 85 से 90% इसी क्लास से सारा आपका कवर होने वाला है। जो आप पूरे 6 महीने में सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वो अभी आगे के घंटे 2 घंटे में मैं आपको उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें और ज्ञान की चीजें और उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। क्योंकि अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो बातें होती हैं, जो क्लासेस होती हैं बेटा, वो पेपर रटने के लिए या लिखने के लिए नहीं होती, सब्जेक्ट को समझने के लिए होती है। उसी कॉन्सेप्ट से अपन चलते हैं 2020 से। ठीक है, तो अपने को पिछले 5 साल हो गए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्यार रहा आपका। तो आज जो आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बारे में बात करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर क्या ये इंग्लिश का पार्ट है? जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था उसी में इसको मेंशन किया गया है, तो क्या हम इसका पेपर हिंदी में दे सकते हैं? तो एज ए मैं कॉपी चेक करने वाला रहूं तो मैं आपको कहता हूं कि आप दे सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता वहां पे। जैसे आपको पूछा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, और वहां पे लिखा हुआ कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। आप अगर इसको सटीक भाषा में बेटा हिंदी में भी लिख के आते हो ना, तो किसी को कोई इश्यू नहीं है, आपको जितने नंबर का मार्क्स हो उतने में से उतने मिल सकते हैं, राइट। बट कुछ आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है जिनकी गाइडलाइन है, जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज है जिनमें हिंदी नहीं चलती, तो वहां का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए। बाकी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में अगर आप ये जो पोर्शन है कम्युनिकेशन का, अगर आप उसको हिंदी में भी देके आते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे कि सर इंग्लिश में दें हिंदी में दें, क्या करें, क्योंकि इंग्लिश का ही पार्ट है। तो ठीक है, इंग्लिश का जो आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत पार्ट था, ठीक है, वॉइस वगैरह जो टेंस वगैरह थे, आपके एडवर्ब वगैरह थे, सेंटेंस वगैरह, उसी के अंदर ही ऊपर है। तो अभी एक बार अपन सिलेबस की बात करेंगे, मेजर मेजर आपके पॉइंट्स, और उसके बाद में बात करेंगे कि आपका सब्जेक्ट का जो टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल, इसका मतलब क्या है और क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये आपके एड किया गया है, आपके सिलेबस में क्यों मेंशन किया गया है, आप क्यों पढ़ रहे हो, वाई। किसी चीज को अपने पास करने के लिए सीधे आ रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हो, धम धम नोट्स निकाल रहे हो, हैं, गेस्ट पेपर देख रहे हो, फलाने क्वेश्चन देख रहे हो, पर आपको यही नहीं पता कि पढ़ क्यों रहे हैं ये सब्जेक्ट, अपने जोड़ा क्यों गया है। क्योंकि अब की बार जो सिलेबस दिया गया सब में सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव दिया गया कि उद्देश्य, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और किस लिए पढ़ाया जा रहा है। तो अपन सिलेबस की बात करते हैं, देन अपन कम्युनिकेशन के सी से शुरू करेंगे बेटा, और स्किल के एल तक पूरा एंड करेंगे बहुत प्यार और प्रेम से। और इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जो पहले से जानती है ऑडियंस उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो इस क्लास के बाद में आपको कहीं से भी कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स के सब्जेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास के एंड में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा बेटा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार आपका जो सिलेबस है वो बता देता हूं बेटा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए सिलेबस देखना, पर वो जरूरी है बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ये अपना सिलेबस है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसी में इंग्लिश का पार्ट मेंशन है जो कि क्लास के एंड में अपन दे देंगे आपको। अभी बात करते हैं अपन इस कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव दिया है कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो इसमें, टू एक्वायर कॉम्पिटेंस इन ओरल राइटिंग एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डेवलप स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड डिमोनिस्ट पॉजिटिव ग्रुप कम्युनिकेशन थ्योरी। ये थ्योरी का, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी थ्योरी है, ये मतलब ये सिलेबस है, ये इसका उद्देश्य है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका उद्देश्य क्यों आपके ये जोड़ा गया है बेटा, कि मौखिक, लिखित और मौखिक, अपन जो मौखिक मतलब मुंह से बोल रहे हैं, वो लिखित लिखते हैं वो, और भी कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल जो है ना, उनमें बच्चों को माहिरता देना। आपने एक सेंटेंस तो सुना होगा कि बोलने वाले की तो माटी भी बिक जाती है और नहीं बोलने वाले के सोना भी पड़ा रह जाता है। बोलने वाले की तो माटी भी बिक जाती है और नहीं बोलने वाले का सोना भी पड़ा रह जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, संचार के साधन या संचार के बारे में, संचार की जो चीजें हैं उनके बारे में, ये इसीलिए है बेटा कि आपका इंप्रूव कर सके आपका व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व देखो इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से। पर्सनल आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं, रख रहे हैं। देखो आज के जमाने में अगर मैं बात करूं सीधी सी आपको बेटा, कोई भी चीज है, XYZ कोई भी चीज है, मैं आपको कुछ कह रहा हूं,
मैं आपको कुछ कह रहा हूं और आपको कितना समझ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। कोई छोटी सी बात में बहुत कुछ समझा देता है, कोई बहुत सारी बात में बहुत कम समझा पाता है या समझ ही नहीं पाता अगला सुनने वाला। तो वो जो गैप है बीच में, वो किसका गैप है? कम्युनिकेशन का गैप है, कि अपनी बात को किस तरीके से वो रख पा रहा है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे एक ही रीजन, आपका उद्देश्य एक ही है। 6 दिन कमेटी ने ये जोड़ा, उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, उनका एक ही मोटिव है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए बच्चे हैं, जो स्कूल से जस्ट निकल के आए हैं, उनका जो आपस में बात करने का, उनका मोटिवेशन का, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उनका पर्सनल और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल डिग्री इसलिए लाइक बिजनेस, ठीक है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाए, उनका व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाई जाए, इसीलिए आपके सिलेबस में ऐड किया गया है बेटा। ये आपके इसके 4 से 5 डेफिनेशन है, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया उद्देश्य। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं बेटा आपको। कम्युनिकेशन जो है ना, लैटिन भाषा के कम्युनिकेट सबसे लिया गया है, ठीक है। वो अभी लिखा हुआ है डायरेक्ट पीडीएफ में, और लिखा हुआ मेरे को लगता है एक नहीं 50 नहीं 100 पीडीएफ आपको मिल जाएगी कम्युनिकेशन की। पर अपने को उससे मैटर मतलब नहीं है कि कितना लिखा पड़ा है, दुनिया के पास बहुत नोट्स पड़े हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, अपने को समझना है बेटा। क्योंकि वहां पे थ्योरी पेपर आपको खुद की लैंग्वेज में लिख के आना, बुक की लैंग्वेज में रट के नहीं जाना, लोड में प्रेशर में डिग्री नहीं करनी है। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, आराम से प्यार प्रेम से डिग्री करनी है, ठीक है। इसको हटाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब संचार। ये एक लैटिन भाषा के कम्युनिकेट सबसे लिया गया, जिसका अर्थ होता है कॉमन। क्या होता है बेटा? कॉमन, ठीक है। कम्युनिकेशन, एक सेकेंड, लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन भाषा के। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं, उसके बाद में अपन चालू करेंगे टॉपिक को बहुत प्यार प्रेम से। कम्युनिकेशन या संचार जिसको अपन बोलते हैं, वो लैटिन भाषा के कम्युनस सबसे लिया गया, जिसका अर्थ होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और कॉमन को बेटा अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब नॉर्मली अगर अपनी भाषा में अपन बात करें तो कॉमन को क्या कहते हैं? आम। क्या कहते हैं? आम। ये खाने वाला मैंगो वाला आम नहीं बेटा, क्या कहते हैं? आम। आम का मतलब अपन कह सकते हैं नॉर्मल। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, नॉर्मल जो अपना हो रही है बातचीत, नॉर्मल जो बातचीत हो रही है उसी को कम्युनिकेशन कहेंगे। लैटिन भाषा के कम्युनिकेट सबसे लिया गया है। कम्युनिकेट का अर्थ होता है कॉमन। कॉमन का मतलब आम बातचीत में जो अपन सेंटेंस यूज करते हैं, जो वाक्य यूज करते हैं, वो सारे किस में आते हैं? कम्युनिकेशन में ही आते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे, कि आम व्यक्तियों के बीच में जो होने वाली बातचीत है, जिससे वे आपस में अपने शब्द विचार इत्यादि एक दूसरे को बताते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसकी जब डेफिनेशंस देखेंगे तब अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, 1 सेकेंड, अब आ जाओ यहाँ पे। द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। दिख रहा होगा सबको कि द टर्म कम्युनिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है। कौन से शब्द से? कम्युनिकस। कम्युनिकस शब्द से आया। किस शब्द से आया बेटा? कम्युनिकस शब्द से आया है। कम्युनिकस शब्द से आया, मीन्स जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन या आम, बिल्कुल सामान्य या आम बातचीत जो अपन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स टू ए रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या है? एक मैसेज को, कम्युनिकेशन क्या है? एक मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। सपोज दैट, इसको समझना। अभी पहले एक बार डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन कम्युनिकेशन के मॉडल भी देखेंगे और इसको समझेंगे भी बेटा। और मैं सबसे इजी डेफिनेशन जो अपनी बनाई हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार जो बुक की डेफिनेशन से वो बात करते हैं। रॉगर्स एंड शोमेकर, रॉगर्स एंड शोमेकर ने ये डेफिनेशन दी थी, क्या? कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच मैसेज, जो मेरे मैसेज को या मेरा संदेश, मेरा कोई संदेश है, वो मैं किस तक पहुंचा रहा हूँ? ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स टू, एक माध्यम के द्वारा, एक सोर्स के द्वारा किस तक पहुंचा रहा हूँ? रिसीवर तक। सपोज दैट मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? भेजने वाला, भेजने वाला, ठीक है, भेजने वाला हूं। यूट्यूब क्या है? माध्यम है, क्या है? सोर्स है। और आप क्या है? रिसीवर है। आप क्या है बेटा? रिसीवर है।
और मैं कुछ बात कह रहा हूं, मैं कोई बात कह रहा हूं या कुछ मेरी फीलिंग्स या मेरे कुछ फैक्ट्स या कुछ स्टडी मटेरियल या XYZ कुछ भी चीज मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, वो यूट्यूब के थ्रू या इस कैमरे के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रही है। ठीक है, आप तक पहुंच रही है, तो वो जो मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। और ये जो बीच का प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे बेटा, कम्युनिकेशन कहेंगे। एक बार डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि इसके जरूरत क्यों पड़ी कम्युनिकेशन की। ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे बेटा। आगे देखो, एक एक डेफिनेशन हो गई आपकी पहली, कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर। किसको भेजते हैं, रिसीवर को भेजते हैं बेटा। किसको भेजते हैं, रिसीवर को। आगे देखते हैं सेकंड, देखो, कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, कोई भी मैसेज या सूचना को भेजना और उसको प्राप्त करना। देखना हिंदी में, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू चैनल्स। थ्रू चैनल्स, किसी माध्यम के। यहाँ पे सोर्स शब्द काम में लिया, यहाँ पे क्या लिया, चैनल। चैनल मतलब मैंने यहां से रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर मेरा लैपटॉप में आई, लैपटॉप से मैंने यूट्यूब पे पब्लिक किया, फिर उसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको भेजा, तो ये क्या, एक शाखा बन गई, एक चेन बन गई। इस चैनल के थ्रू कैसे ना कैसे ये वीडियो आप तक पहुंचा है, या तो किसी यार दोस्त ने आपको भेजा होगा। तो ये जो पूरा यहाँ का मैसेज आपको वहां तक जा रहा है, जो चैनल बीच में क्रिएट हो रहा है, सेंडर से रिसीवर तक जो पहुंच रहा है मेरा मैसेज, वो क्या कहता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और जो बीच का प्रोसेस वो चैनल कहलाता है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, और अब बहुत अच्छा लिख के आओगे, मैं हेडिंग्स आपको बताऊंगा सारी। ठीक है, communication as the process of sending and receiving message through channel which establish common meanings between a source and receiver। मैं जो कह रहा हूं उसका वही मतलब आप निकालो, कॉमन मीनिंग निकालो। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात कर रहा हूं और आप उसका गलत मतलब निकाल लो, उल्टा ले लो उसको, आप मतलब उस सही मतलब को समझ ही नहीं पाओ, तो ये क्या होगा, एक रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाएगा, कि मैं समझा कुछ रहा हूं, आप समझ कुछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया। तो ये कहना चाहता है कि कम्युनिकेशन या संचार वह प्रक्रिया है जिसमें मैसेज को या सूचनाओं को या संदेश को भेजना और प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जो कि एक चेन के माध्यम से होती है। और जो भेजने वाला जो बात कह रहा है, सेम बात उसको प्राप्त करने वाला समझ जाता है, तो वो क्या एक अच्छा कम्युनिकेशन है। ये किसने दी थी, वॉन डेन बैन ने दी थी। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे दो, उन्होंने ये दी थी, हॉकिंस। थर्ड नंबर की देखो, 3 डेफिनेशन बता रहा हूं बेटे वैज्ञानिक के हिसाब से। लिग्नस जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी, ये देख लो कि कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर पीपल। कम्युनिकेशन क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच, मैं और बहुत सारे लोग हैं, या तो मैं किसी से पर्सनल बात कर रहा हूं। अभी अपन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ में इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरग्रुप, इंट्राग्रुप। ठीक है, तो वो उस टाइम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कहां से आया। पहली चीज मैंने समझाई कि कम्युनिकेशन शब्द ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के कम्युनिकेट सबसे है, कम्युनिकेट सबसे है, जिसका अर्थ होता है लाइक कॉमन, बिल्कुल आम बातचीत जो अपन कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहली चीज अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद में मैंने वैज्ञानिकों के हिसाब से 3 डेफिनेशन आपको बताई, 2 ऊपर हो गई। ठीक है, अब लिगनस की अपन डेफिनेशन देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज। देखना, एक्सचेंज आइडियाज, एक्सचेंज फैक्ट्स, एक्सचेंज फीलिंग्स और इंप्रेशंस इन वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट, द यूज ऑफ मैसेज। ये किसने दी थी, लिग्नस ने दी थी। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा, क्योंकि कम्युनिकेशन का इतनी जगह बार बार कम्युनिकेशन आएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन शब्द पूरा समझ में आना चाहिए। लिग्नस ने क्या कहा कि कम्युनिकेशन या संचार एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, किसका, आइडियाज का। मेरा कोई आइडिया वो आप तक पहुंचा रही है और आपका कोई आइडिया वो मेरे तक पहुंच रहा है। मतलब आप हो गए सेंडर, मैं हो गया रिसीवर, प्राप्त करने वाला। और आपने क्या भेजा बेटा, मेरे को मैसेज भेजा। किसके थ्रू भेजा, चैनल के थ्रू। अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपने मेल किया हो सकता है व्हाट्सएप मैसेज किया हो सकता है किसी के मुंह कहलवा के भिजवाया
हो सकता है यूट्यूब के थ्रू कमेंट किया हो, तो वो क्या हो गया, एक चैनल हो गया। पर आपका मैसेज जो था, सेंडर का जो मैसेज था, भेजने वाले का जो मैसेज था, वो रिसीवर को मिल गया, वो मुझे मिल गया। और जो चीज आप कहना चाह रहे हो सेम चीज अगर मैं समझ गया, वो सेम चीज अगर मेरे समझ में आ गई, तो ये क्या है, गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन है। ये लिगनस ने कहा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज। कोई भी आइडिया है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या करते हैं, डिबेट होती है, अपने आइडियाज को वो रखते हैं बेटा, ठीक है। फैक्ट्स, फैक्ट्स पे वो बात करते हैं कि यार तेरे को पता है अभी अपने इंडिया की इकोनॉमी इस लेवल पे है, महाकुंभ जो हो रहा है अपना, उसमें इतने संत आएंगे, कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, वहां पे तेरे को पता है इतने करोड़ का आदान प्रदान होएगा, ये इतने करोड़ का रोजगार होएगा, ये क्या फैक्ट्स है। तो मैं किसी को कह रहा हूं और वो उसको वैसे के वैसे ही समझ रहा है जिसको मैं कह रहा हूं। हो सकता है टू एंड मोर टू पीपुल्स, हो सकता है मैं आपस में दो आदमी बात कर रहा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा है, हो सकता है मेरे सामने पूरी क्लास बैठी हो, फिर मैं बात कर रहा हूं, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने फैक्ट्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज को शेयर करना, देन शेयर करने के बाद जिसको मैंने शेयर किया है, जो रिसीवर है, वो सेम चीज को समझे, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो, इंप्रेशन इज वेज ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, समान चीज समझना चाहिए, दैट मीनिंग इंटेंट ऑफ ए मैसेज। अब देखो, कम्युनिकेशन इज द एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट करियर्स ए मैसेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ब्रोकर ने ये डेफिनेशन दी थी, देखना, ब्रोकर ने दिया था कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक मैसेज जाना। अब इसी की अगर बात करें कि कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस विच टू और मोर पीपल्स एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स इन प्रोसेसिंग इन वेज ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, इंटेंट। ये सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन थी वो लिगनस की थी। कौन सी थी बेटा, लिगनस की थी। कौन सी थी, लिगनस की थी। आगे अपन बात करते हैं, ये तो हो गई आपके डेफिनेशंस की बात, ठीक है। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको सही से दिख रहा होगा। अब ये तो डेफिनेशंस की बात हो गई, अब अपन समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अपने पास अब नेक्स्ट जो चीज आती है, एक चीज मैं बताऊं, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, सुनना। एक शब्द आता है बेटा, सुनना, लिसनिंग। सुनना क्या है, संचार की एक महत्वपूर्ण कला है, संचार की कला है। क्लास के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और कल का आपका पेपर है, हो सकता है मैं आज रात तक आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवा दूं। थोड़ा सा मेरा अभी क्या शेड्यूल बैठ नहीं रहा है टाइम का, इस वजह से अपना प्लेटफॉर्म, अपना परिवार में उस पर एक्टिव नहीं हूँ थोड़ा सा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर भी मैंने वादा किया था आपको कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आप 6 महीने में सीखते हो, उतना मैं 6 क्लास में आपको सिखा दूंगा। तो वो कंफर्म मैं सिखा दूंगा, क्लास के एंड में मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। सुनना या लिसनिंग जिसको अपन कहते हैं, ये भी क्या एक महत्वपूर्ण क्या है, कला है, किसकी, संचार की, कम्युनिकेशन की एक महत्वपूर्ण आर्ट है, क्या, लिसनिंग। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। कैसे, सुनना। मैं कोई बात कह रहा हूं, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे, ये मैं खड़ा हूं, और यहाँ पे आप लोग बैठे हो, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग बैठे हो। अब मैं यहाँ से बेटा कोई बात कह रहा हूं, समझना इस चीज को, देखना, मैं यहाँ से कोई शब्द, ये कोई मेरा मैसेज है, मैं आपको कह रहा हूं, ये किसी के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, और अगर आप इसको लिसनिंग, इसको आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सुनना, देखना, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन की एक आर्ट है। जब आप उसको सुनोगे, सुनने के बाद में आप उसको समझोगे, और क्या समझोगे, जो मैंने बोला है वो सेम कॉमन मीनिंग उसका समझोगे, और फिर आपको ये तो हो गया, मैंने भेजा, आपको प्राप्त हो गया, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, चैनल या सोर्स के माध्यम से आपको मिल गया बेटा वो मैसेज मेरा। फिर आप उसको सुने, अगर वो वॉइस मैसेज था या जो भी था, आप उसको सुने, और सुनने के बाद में आपने समझा, और क्या समझा, जो चीज मैंने कही है वही चीज समझी, उसका अदरवाइज नहीं लिया, तब वो क्या है, और फिर मेरे को वापस रेस्पॉन्स किया, फीडबैक दिया, कि मैंने कुछ आपसे पूछा, उसको आपने सुना और मेरे को वापस रेस्पॉन्स दिया। जैसे ये क्लास है, सपोज दैट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अपलोड करूंगा, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंची, इंटरनेट हो गया चैनल बेटा, मैं हो गया क्या, सेंडर, और जो पढ़ा रहा हूं वो क्या हो गया, मैसेज। आपके पास पहुंची, आपने ईयरफोन लगाई, ध्यान से बैठ के स्क्रीन पे देखा, इसको सुना, लिसनिंग की, देन आपको जो चीज मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ गई, तो आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स दोगे, फीडबैक दोगे, मेरे को कमेंट करोगे। उससे मेरे को ये पता चलेगा कि जो मैंने मेरी बात कही है वो सुनने वाले तक, रिसीवर तक पहुंच चुकी है, और उसने रेस्पॉन्स दे दिया है, और उसको सही समझ में आया जो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सेंडिंग से लेकर रेस्पॉन्स तक। जब रेस्पॉन्स और फीडबैक आ जाता है ना, तो ये पूरा जो चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सुनना भी एक कला है, बिना सुने भी आप ये नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के उद्देश्य।
संचार के उद्देश्य। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि कम्युनिकेशन क्या क्या उद्देश्य है, क्यों इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बेटा जानकारी का प्रवाह। क्या है बेटा मेरे? जानकारी का प्रवाह या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी का प्रवाह या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कह सकते हैं अब? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट उद्देश्य मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? फर्स्ट उद्देश्य कम्युनिकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जानकारी का प्रवाह। अब ये जानकारी का प्रवाह कैसे होगा? इसमें ज्यादा चीजें लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा बेटा। कोई भी मेरे पास जानकारी है, लाइक वो अपने सब्जेक्ट मैटेरियल की है, या फिर इंटरनेट की है, या फिर जनरल नॉलेज की है, या फिर कोई भी XYZ किसी का रिश्ता सगाई करने की मेरे पास जानकारी है। तो कम्युनिकेशन जब अपन करेंगे, कम्युनिकेट में किसी से करूंगा तभी तो वो जानकारी का प्रवाह होएगा। और कम्युनिकेशन का अभी अपन देखेंगे ना, इसमें अच्छा कम्युनिकेशन में क्या क्या इसके पार्ट्स है, तब आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को कहना, कि कोई फालतू की ज्यादा बातें भी नहीं हो, कम बात भी नहीं हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो गुड कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? जानकारी का प्रवाह। मेरे को एक चीज पता है, वो आप मेरे को बता रहे हो, आपको 10 चीज पता है, वो आप किसी तीसरे को बता रहे हो, तीसरा के मेरे को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। जैसे औरतें नहीं करती, अरे तन पतो छे बीके फलाना की छोरी भाग गई, बीको छोरो भाग गो, बीको वो दारू पी लियो, बीको वो कर दियो। तो ये क्या है? चाहे नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, पर जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लो करती है, सेपरेट करती है, बहुत स्पीड से जाती है। ठीक है, किसी एक औरत को पता लग गया, या किसी एक आदमी को, या कुछ कुछ होते हैं ना जिनके पेट में बात रुकती नहीं है, एक को पता लग गया, तेरे को पता है विकास सर के ऐसे हो गया, अब उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, तो ये क्या इंफॉर्मेशन फ्लो, ये कम्युनिकेशन ही तो था। अब वो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो, गुड कम्युनिकेशन हो, वो कुछ और कहना चाह रहा हो कि यार कुछ अच्छा हुआ है, और कोई ले ले नेगेटिव में, क्या उनके पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसे वो फैलता गया फैलता गया। तो ये क्या उद्देश्य है कम्युनिकेशन का? क्या? इंफॉर्मेशन को फ्लो करना। कोई भी जानकारी है, कोई भी सूचना, उसको क्या फ्लो करना, उसको प्रवाह करना, उसको फैलाना, ये पहला उद्देश्य हो गया कम्युनिकेशन का। तो इसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो बेटा। मैं इसमें और आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जो लिखा है बुक के लैंग्वेज में, कि प्रशासनिक जानकारी ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर प्रसारित होती रहती है। इसको अपन बात करते हैं कि सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके काम के बारे में सूचित करना। लाइक ये तो मैंने आपको देसी में बता दिया कि आपको समझ में आए। अब अगर इसकी बात करें, आपके कॉलेजेस के ग्रुप है बेटा, आपके कॉलेजेस के ग्रुप है, या कोई ऑफिस है, ऑफिस में कोई सीनियर जो है वो जूनियर को कुछ कह रहा है, कोई जानकारी दे रहा है कि कल सुबह फलाने फलाने सर अपने आने वाले हैं, तो आप ये चीजें प्रिपेयर करके रखना, यहाँ पे ये चीजें होगी, यहाँ पे ये टेबल लगेगा। और वो थोड़ी लगाएगा, वो क्या कहेगा? जो आपका नीचे का क्लर्क है उसको बोलेगा। वो किसको बोलेगा? जो आपके सुबह शाम यहाँ पे काम करने आता है उसको बोलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर? वो उसके बाद में लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे, ऑफिशियल में भी, नॉन ऑफिशियल में भी। नॉन ऑफिशियल में अपनी फैमिली है, अपने फैमिली के अंदर भी कोई भी चीज है, पिताजी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी को बोल के चले गए। अब वापिस अपन आया, अपन पूछे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो वहां गए हुए हैं। अब अपने से छोटे भाई ने पूछा, या कोई पूछ लिया, रिश्तेदार आ गया, कोई आ गया पड़ोस का, पापा कहाँ गए? वहां गए हुए। तो ये क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो गया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर ऐसे हो गया, मेरे को पैसे चाहिए, मैं डायरेक्ट पापा को नहीं कहूंगा, मैंने मेरी बहन को बोला कि यार मेरे को ऐसे ऐसे वो चीज लेनी है, बहन ने मम्मी को बोला, मम्मी ने फिर पापा को बोला। अब वो चैनल बन गया एक। वो क्या बन गया बेटा? चैनल बन गया। वो मेरा मैसेज था, मैं कौन था? सेंडर था। मैं सेंडर था, मैंने मेरा मैसेज भेज दिया, ठीक है, कि मेरे को ये चीज चाहिए, मैंने मैसेज भेज दिया। अब वो चैनल के माध्यम से कहां तक पहुंचा? पिताजी तक पहुंचा। पिताजी कौन हो गया? रिसीवर। पिताजी कौन हो गया? रिसीवर। अब पिताजी ने रेस्पॉन्स दिया मेरे को कि तेरे को काय में पैसे चाहिए रे, जूत पड़ेंगे तेरे। तो ये क्या हो गया? मेरे को रेस्पॉन्स मिला और फीडबैक मिला। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया कि मेरा भेजा हुआ वहां तक पहुंच गया, राइट। तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? जानकारी का प्रवाह करना। आपके कॉलेजेस के ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन डल रही है कि आपको कल स्कूल आना है, नहीं आना है, जाना है, वो टेस्ट है, वो प्रैक्टिकल है, ये आपका टाइम टेबल है, तो वो जानकारी का प्रवाह हो रहा है। हो सकता है वो ऊपर से नीचे हो रहा, हो सकता है नीचे से ऊपर हो रहा, पर वो कम्युनिकेशन का ही एक उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य की बात करते हैं बेटा, समन्वय। सेकंड उद्देश्य की अगर बात करें, समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय क्या होता है? समन्वय के बारे में देखो, समन्वय क्या होता है? कर्मचारियों के मध्य समन्वय, दोस्तों के मध्य, स्कूल के मध्य या कॉलेज के मध्य। ठीक है,
संचार के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। इसलिए विभिन्न विभागों के बीच जैसे सपोज दैट दो कोई डिपार्टमेंट है अलग अलग और उनको कोई लक्ष्य दिया गया है, उनको कुछ अचीव करना है, ठीक है, तो वो समन्वय बिठाएंगे अपना तामतेल, जिसको बोलते हैं ना तालमेल। तालमेल क्या बोल सकते हैं इसको, तालमेल बिठाने के लिए तालमेल। तालमेल तालमेल बैठेगा कोई दो आदमियों में या दो टीमों के अंदर, ठीक है, तभी तो वो कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, तभी तो वो साथ काम कर पाएंगे अगर तालमेल बैठेगा तब। एक मिनट में बैटरी चेक कर लेता हूँ कैमरे की। 63 अभी है, फिर लगा लेंगे अपना ना। तो तालमेल बैठेगा तभी वो कुछ चीज कर सकते हैं या वो देख सकते हैं। चल तो रहा है ना रिकॉर्डिंग, शो ही नहीं हो रहा। हाँ चल रहा है बेटा, चल रहा है, ठीक है। दो चीज हो गई तालमेल की। थर्ड चीज है अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना। क्या है, अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना या प्रबंध कौशल। अच्छे मानवीय संबंध विकसित करना, दो लक्ष्य हो गए बेटा। थर्ड की बात करते हैं। अच्छे मानवीय संबंध विकसित, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से करते हैं अपन। करना अच्छे मानवीय विकसित, अच्छे मानवीय संबंध कब विकसित होंगे। आप अच्छा लड़का है, अगर पड़ोस के ये कह रहे हैं कि यार अच्छा लड़का है, कब होंगे ये, जब अपन उनसे कम्युनिकेट करेंगे। और क्या करेंगे, अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा कम्युनिकेट का मतलब कैसे समझ सकते हो आप बेटा, अच्छा कम्युनिकेट में क्या होता है, किसी भी कोई भी मनभेद है, मतभेद है, वो किस वजह से होता है, शब्दों की वजह से होता है। तो अपने जैसे इसका मैं सीधा सा आपको उदाहरण देता हूं। अपने पड़ोस में है कोई लड़का है, जब भी कोई अपने बुजुर्ग मिल रहा है उसके ढोक दे रहा है, ताऊ जी प्रणाम, कैसे हो आप, अच्छे हो आप, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कॉन्फिडेंस है, अच्छे से अपनी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा है, तो उससे क्या रिलेशन सही होते हैं। वो हो सकता है एक मैनेजर और एक नीचे के कर्मचारी के बीच में हो सकता है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के संबंध हो सकता है वो अपने घर वालों के बीच के संबंध हो या पड़ोस के किसी अननोन से संबंध हो। तो अच्छे आपके जो रिलेशन है वो कब होएगा, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका वर्ड्स जो है, जो आप शब्द यूज करते हो, अच्छे शब्द अच्छे तरीके से यूज करोगे, तब वो आपके अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं बेटा। तीन मैंने आपको बता दिया, और भी इसके बहुत सारे हैं। अब बात आती है अपने पास कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, संचार की जो वो है स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना बेटा, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात कहना, पॉइंट टू पॉइंट बात कहना, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। अब देखना और चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दूसरों की बात सुनना, जैसा कि मैंने कहा लिसनिंग, लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरों की बात सुनना। अभी तो आपको ये लग रहा है सर क्या बता रहे क्या बता रहे, जब क्लास एंड करूंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा आपको लगेगा यार इसी में सब कुछ आ रहा था, मैंने इतना समझ लिया कि कुछ भी पूछे मैं लिख सकता हूं। दूसरों की बात सुनना, उसके बाद में सही शब्दों का इस्तेमाल करना, राइट वर्ड्स जो है ना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ राइट वर्ड्स, ठीक है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, आत्मविश्वास से अपनी बात कहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको अपन बोलते हैं ना, बात कहना, आत्मविश्वास से अपनी बात कहना, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। ये चीजें इंप्रूव होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में कि मैं इधर उधर की नहीं, पॉइंट टू पॉइंट किसी को बात कर रहा हूँ, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज उनकी सुन भी रहा हूं, उनकी सुन भी रहा हूं, तभी तो एक गुड कम्युनिकेशन होएगा वो। लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉन्फिडेंट में हूं, सबको इंप्रूव कर रहा हूं, ये चीजें तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आएगी बेटा। ये तो आपके जनरल चीजें मैंने आपको समझा दी, आधा घंटा मैंने लिया है, ज्यादा नहीं लिया है, 29 मिनट की यहां तक अपनी क्लास हुई है और 29 मिनट में हमने कम्युनिकेशन अर्थ समझा है, इसके उद्देश्य समझे हैं, इसकी 5 डेफिनेशन हमने समझे हिंदी इंग्लिश में। अब अपन आते हैं टॉपिक पे बेटा, और ये समझना मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसके बिना कुछ भी नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। वो चीजें रिपीट होगी। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या? संचार के तत्व। क्या कहेंगे बेटा? संचार के तत्व अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? सेंडर। कौन आएगा बेटा? इसको चैनल को बहुत प्यार से समझना, बड़ा मजा आएगा आपको। एक नंबर पे कौन आएगा? सेंडर। कौन आएगा? सेंडर। और यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। सेंडर को अपन क्या कहते हैं? सेंडर को अपन क्या कहते हैं? प्रेषक या संचारक। क्या कहते हैं बेटा? प्रेषक या संचारक या भेजने वाला। भेजने वाला। अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स आपको समझा रहा हूं, देन अपन सही समझेंगे। भेजने वाला अपन इसको कह सकते हैं। और एक चीज नोटिस करना, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यहीं से क्या होगा बेटा? स्टार्ट होगा। कम्युनिकेशन का क्या है? फर्स्ट स्टेप है, यहीं से स्टार्ट होएगा। क्या होएगा? यहीं से स्टार्ट होएगा। अब भेजने वाला हो गया, जैसे सपोज डेट में आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें, तो भेजने वाला यहाँ पे हो गया कौन? वीर विकास। कौन हो गया? मीन्स मैं कौन हो गया? भेजने वाला हो गया। मैं कौन हो गया? सेंडर हो गया बेटा। कौन हो गया? सेंडर हो गया। अब आगे देखना, सेंडर हो गया। इसके बाद में अपने को क्या चाहिए? सेकंड नंबर पे मैसेज। क्या चाहिए होगा बेटा सेकंड नंबर पे? ये देखना, अभी मैं चैनल बनाऊंगा एक, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए होगा? मैसेज। क्या चाहिए होगा बेटा? मैसेज। और मैसेज को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? संदेश। क्या कहते हैं बेटा मेरा? संदेश। क्या कहते हैं? संदेश। या फिर मैं कह सकता हूं कोई सूचना या कोई जानकारी। राइट। सबसे पहले हो गया मैं। अब मेरे पास थी एक सूचना, एक मैसेज, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन। जब हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को देना। अभी क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स, तत्व। ठीक है, फिर पार्ट्स भी अपन पढ़ेंगे, टाइप्स भी इसके अपन पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स अपन इसके पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे सुनना। ठीक है, लिसनिंग और हियरिंग में अंतर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह, वो सारा अपन पढ़ेंगे बेटा, बहुत प्यार प्रेम से। एक क्लास देख लेना, कल का पेपर बेस्ट जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा मैसेज या सूचना या संदेश। ये मैं था, मेरे पास एक सूचना है। क्या सूचना? क्या थी? कि आपका पेपर है। सूचना क्या थी बेटा मेरे पास? सूचना ये थी मेरे पास कि 16 तारीख को आपका कम्युनिकेशन का पेपर है, और वो पेपर मेरे पास है, मतलब मेरे पास गेस्ट पर्सन है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे पास है, महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे पास पड़े हैं। ये मेरे पास सूचना थी। दो चीज कंप्लीट हो गई। एक गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ये हेडिंग डालनी आपको, ये महत्वपूर्ण है। ये ही आपका आधा सब्जेक्ट कंप्लीट करता है, ये चीजें आएंगी बेटा। ठीक है, मैसेज हो गया। उनके बाद में आता है बेटा एनकोडिंग। क्या आता है? एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ से हूँ मैं, स्टूडियो में भी। बस थोड़ा सा और कम्युनिकेशन वाला हो रहा है, बस फिर कल का पेपर है ना बच्चों का। मैं पहुंच जाऊंगा, कितने बजे आना है? मैं टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, बाकी मैं आ जाऊंगा कल से, कल वाले टाइम पे आ जाऊंगा, है ना? क्या लेके आना? अच्छा, प्रिंट आउट। वाह ठीक है, मैं ले आऊंगा, आप वाला भेज दो मेरे को, है ना? हाँ 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 हाँ, फाइल भी ले आएंगे। ठीक है, मैं क्लास से फ्री होके जस्ट कॉल कर दूंगा। ओके ठीक है। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे क्या? मैसेज। मैसेज मेरे पास ये था। इसके बाद में थर्ड जो चीज आएगी बेटा, वो क्या आएगी? थर्ड जो चीज आएगी, एनकोडिंग। क्या आएगी? एनकोडिंग। ठीक है, क्या आएगा? एनकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? एनकोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा मेरा? एनकोडिंग आएगी थर्ड नंबर पे, जो अपने पास चीज आती है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या होता है? देखो, सेंडर के द्वारा सांकेतिक रूप से शब्द, चित्र या इशारों का यूज किया गया, एनकोड किया गया है। मैंने आपको कोई इशारा किया है, या बोल के बोला है,
या कोई चित्र आपको दिखाया है, वो क्या है, एनकोडिंग है। क्या है, एनकोडिंग है। इसमें कह सकते हैं अपन कोई इशारा या कोई चित्र या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ मैंने ऐसे हाव भाव दिया है जिससे आपको समझ में आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, एनकोडिंग में आएगा। किस में आएगा, एनकोडिंग में आएगा। ठीक है, संकेतीकरण कह सकते हैं इसको अपन, क्या कह सकते हैं, संकेतीकरण, इशारा, चित्र या संकेत, कोई ऐसा इंडिकेट। एनकोडिंग मतलब इंडिकेटर, कोई ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, संकेतिक। ठीक है, क्या कह सकता हूं, संकेतिक। ठीक है, मैंने संकेत किया कि 16 तारीख कल है, कल आपका पेपर है बेटा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे देखो क्या आएगा, इनको अच्छे से समझेंगे अपन। फोर्थ नंबर पे बेटा आपके आएगा, एनकोडिंग हो गई, उसके बाद में आएगा चैनल। चैनल, अब चैनल का मतलब क्या होगा, यहां पे समझना अच्छे से, माध्यम, या फिर हो गया माध्यम अपन इसको कह सकते हैं, या अपन सोर्स इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो माध्यम में क्या क्या हो सकते हैं, ये मेरे पास सूचना थी, सूचना के बाद में मैंने इसको एनकोड किया, क्या किया, कोई संकेत आपको दिया, संकेत आपको दिया, और संकेत दिया और फिर ये सूचना माध्यम मेरे को भेजना था, तो मैंने हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डाल के बताया, या फिर हो सकता है मैंने आपको मेल किया, ये क्या है, माध्यम है ये, या मेल किया, या मैंने फोन कॉल की, फोन कॉल की आपको, या मैंने मैसेज किया आपको, या मैंने आपको व्हाट्सअप किया, या मैंने इंस्टा पे किया, या मैंने आपको स्नैप पे भेजा, या मैंने आपको क्या एक चिट्ठी भेजी, ठीक है, एक पत्र भेजा, ये क्या आ गए सारे, ये आ गया बेटा अपना चैनल। सोर्स और चैनल में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, सोर्स और चैनल में अपने पास ये चीजें आ रही है। ठीक है, किस में आ रही है, सोर्स और चैनल के अंदर अपने पास ये चीजें आ रही है। इस तौर पे संदेश तैयार हो जाने के बाद स्रोत से रिसीवर के साथ साझा करना चाहता है, कनेक्टिंग की भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं ये, कनेक्टिंग की, इसको मैं कह सकता हूं क्या बेटा, कनेक्टिंग, जोड़ना। किसको जोड़ेगा, अब देखना, अभी मैं बताऊंगा किसको जोड़ेगा, कनेक्टिंग की कह सकते हैं अपन इसको, कनेक्टिंग। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, संदेश संचार के लिए मौखिक लिखित सामग्री, समूह की बैठक, इलेक्ट्रॉन मीडिया, या रिसीवर को प्राप्त होने के लिए और भी कुछ चीज हो सकती है, और भी कुछ चीज हो सकती है। इसके बाद में क्या आएगा, चैनल हो गया। अब आएगा 5वें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण आदमी, कौन, रिसीवर। कौन आएगा बेटा 5वें नंबर पे, रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर का मतलब आप, कौन, आप, आपका मतलब जिसके लिए मैंने मैसेज भेजा है, तो किसके लिए भेजा है, मैंने आपके लिए भेजा है। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, जो प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, जिसको मैसेज अपन ने भेजा है, जिसके लिए हमने भेजा है, और जिसको वो जाके मिलने वाला है, वो कौन है बेटा, रिसीवर है। कौन है, जो संदेश प्राप्त करता है, सेंडर ने जिसके लिए मैसेज भेजा है, जो संदेश को समझेगा, जो कौन करेगा, जिसको संदेश प्राप्त होएगा, और जो संदेश को समझेगा, जिसके लिए जो मैंने बात कही है, वो कौन है, रिसीवर है। कौन है बेटा, रिसीवर है। रिसीवर के बाद में क्या होगा, अब देखो 5 तक हो गया, अब आगे देखो इसी में, इसको समझेंगे। रिसीवर मतलब आप हो गए, ठीक है। अब 5 के बाद में मैं 6 यहां पे लिख देता हूं, यहां पे रिसीवर 6 यहां पे लिख देता हूं। यहां पे क्या था, एनकोडिंग, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, डी कोडिंग आएगा। क्या आएगा, डी कोडिंग। पहले क्या थी, एनकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर डी कोडिंग। डी कोडिंग क्या होती है, देखो, रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश को उसको अपने अनुसार समझा जा सकता है, यही डी कोडिंग है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। डी कोडिंग क्या हुई, डी कोडिंग हुई, मैंने जो बात कही वो आपने किस तरीके से समझी। तो डी कोडिंग किस पे निर्भर करती है, डी कोडिंग निर्भर करती है आपके नॉलेज पे। आपको मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं, शब्द के बारे में कितना नॉलेज है। हो सकता है आपको उसको उल्टा अर्थ ले लो, हो सकता है आप उसका सही अर्थ ले लो, पर जो डी कोडिंग है, रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश को अपने तरीके से, अपने अनुसार समझा जाता है, यहीं से डी कोडिंग निम्न बातों पर निर्भर करती है। रिसीवर का ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी स्थिति। वो जब मैंने कोई मैसेज भेजा, खुशी का मैसेज भेजा, उस टाइम आपकी स्थिति क्या थी, आप दुखी थे, हो सकता है आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं थी, हो सकता है आपका ध्यान कहीं और था, हो सकता है आपका ज्ञान कम था उस शब्द को लेके, उस चीज को लेके, तो आपने उसको उल्टा सीधा समझ लिया। तो वो समझने के ऊपर है, डी कोडिंग हो गई। फिर आपने समझ लिया बेटा, इसको मैं कह सकता हूं समझ। इसको क्या कह सकता हूं बेटा, मैं समझ कह सकता हूं। समझना, अभी मॉडल भी समझेंगे अगर ये चीज समझ में आ गई तो। मैं इसलिए इतना इसको डीपली समझा रहा हूं, ये डेफिनेशन में आ जाता है, सीधा सा आ जाता है एनकोडिंग क्या है। तो एनकोडिंग अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन अगर अपने पास आ जाती है एनकोडिंग की, तो अपन क्या लिखेंगे, किसी सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, उसके लिए जो
इशारे या संकेत यूज किए जाते हैं उनको एनकोडिंग कहते हैं। एक नंबर की हो गई बेटा। ऐसे आगे चैनल, चैनल किसी सेंडर के द्वारा जो मैसेज जिस माध्यम से, जिस सोर्स से, जिससे सूचना प्रवाह होती है, उस माध्यम को अपन चैनल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ये डेफिनेशन में भी है और इसके एलिमेंट्स में भी है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा। डिकोडिंग हो गई मतलब उसने उसको समझ लिया। अब उसने समझ लिया, उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में देगा वो रेस्पॉन्स। क्या करेगा बेटा? रेस्पॉन्स देगा। क्या करेगा? रेस्पॉन्स या फीडबैक देगा। ठीक है, रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया या फीडबैक जिसको अपन कहते हैं। अभी टर्मिनोलॉजी भी इसकी मैं समझाने वाला हूं आपको कुछ ही देर में। पहले अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। वो आपको क्या करेगा? 7 नंबर पे लिख सकता हूं मैं उसको, 7, प्रतिक्रिया या फीडबैक। फीडबैक देगा। और जब फीडबैक आपको वापस किसको मिल जाएगा? यहां पे जहां पे स्टार्ट हुई थी वहां पे, इस सेंडर को जब फीडबैक मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। राइट, कम्युनिकेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन किस पे निर्भर कर रहा है? लिसनिंग पे, और दूसरा डीकोडिंग पे। मैंने यहाँ पे आपको कोई बात कही कि यार फलाने का वहां से गाड़ी से गिर गया, फलाना वहां से गाड़ी से गिर गया। अब इस गिरने को आप गिरने तक ही समझते हो। अब गिरने में पता नहीं आपने क्या समझा। अगर आपने, मैंने जो चीज कही है वो सेम कॉमन अर्थ आपने समझ लिया, उसका मीनिंग आपने समझ लिया और आपने मेरे को फीडबैक दिया, हाँ भैया कि वो कैसे गिर गए थे, या लगी तो नहीं, या वो, मैंने कहा वो गिर गया और आपने समझ लिया कि वो कौन। आपको थोड़ा बहुत इसके लिए पहले से नॉलेज था, आपको भी कहीं से सूचना आई थी कि यार वो फलाना आदमी पड़ गया, है ना। तो आपने उसको सही समझ लिया, बिल्कुल राइट एक्यूरेट, उसको आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली और मेरे को फीडबैक दिया। ये कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटा। क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर में जब एक बार रिसीवर ने सेंडर को इस बात की पुष्टि कर दी, जब एक बार रिसीवर ने, इसने 5 नंबर वाले ने, जब एक बार रिसीवर ने सेंडर को इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि भाई तेरा मैसेज मेरे को आ गया था और तू ये कहना चाह रहा है, ये मैं समझ गया हूं और ये मेरी तरफ से इसका जवाब है, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, ये तो गया कम्युनिकेशन के बारे में। अभी आगे बहुत सारी चीजें इसमें आपके बाकी रह रही है। 1 सेकेंड, फोन कहाँ रख दिया मैंने? उसमें सिलेबस का स्क्रीनशॉट था यार। वाह शिट, फोन कहाँ रख दिए इतनी सी देर में? ये रहा, मिल गया। ठीक है, इसका चैनल बना के भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें कुछ शब्दावली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ बेटा, है ना। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ज्यादा थ्योरी अपन पढ़ेंगे नहीं। अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, राइटिंग और नॉन वर्बल। 3 टाइप्स होता है मेनली। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सारा? स्किप करो, ओके। क्लास को यार जितने भी यार दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर देना, सबके साथ क्या कर देना? शेयर कर देना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेनली आर 3 टाइप्स कम्युनिकेशन, आर मेनली 3 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 टाइप्स, 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लो जल्दी जल्दी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फंडामेंटल चीजें हमने समझ ली है ऑलरेडी। क्या कर लिया? समझ लिया। फंडामेंटल चीजें हमने समझ ली है। पहला है वर्बल। कौन सा है? वर्बल। वर्बल को अपन क्या कह सकते हैं? मौखिक। क्या कह सकते हैं मेरे बेटा? क्या कह सकते हैं मेरे बच्चा? मौखिक संचार। मौखिक, मौखिक। दूसरा कौन सा है बेटा? नॉन वर्बल। सीधी सी बात है, ठीक है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल को अपन क्या कह सकते हैं बेटा? नॉन वर्बल को लिख, अनमौखिक, अमौखिक कह सकते हैं या अनमौखिक कह सकते हैं। अमौखिक, अमौखिक संचार। अब इसको मैं समझाऊंगा बहुत प्यार से। और थर्ड कौन सा बच गया बेटा जो मैं कर रहा हूं? कौन सा कर रहा हूं? रिटर्न। कौन सा कर रहा हूं? रिटर्न। रिटर्न कम्युनिकेशन, या अपन इसको कह सकते हैं लिखित।
क्या कह सकते हैं बेटा, लिखित। अब इसको समझ लेना जल्दी से, फिर आगे अपन इसके जो मॉडल्स वगैरह हैं और सारी चीजें मोटिवेशन वगैरह है वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। पहला हो गया मौखिक। ठीक है, मौखिक में क्या होता है, संचार ऐसी प्रणाली जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों को बात करके, सामने से जो बात कर रहे हैं वो हो गया मौखिक। कौन सा हो गया, मौखिक, यानी मुंह से बोल के, फेस टू फेस, या कोई फोन कॉल पे, या मुंह से, ऐसे समझ लो मुंह से बोल के, या वॉइस का जिसमें यूज कर रहे हैं, वॉइस का जिसमें यूज कर रहे हैं वो अपन कह सकते हैं कि मौखिक में हो गया। किस में हो गया बेटा, मौखिक में हो गया। अभी तक तो अपन इसको फंक्शंस पढ़ने हैं, इसके लेवल्स अपने को पढ़ने हैं, इसके मॉडल्स अपने को पढ़ने हैं, देन जाके अपना कम्युनिकेशन के बारे में जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी अपन इसके पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन भी अपने को पढ़ना है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने को पढ़ना है, कम्युनिकेशन मेथड्स अपने को पढ़ना है, थोड़ा सा बच रहा है। अभी अपन एक बार इनकी बात कर लेते हैं, मौखिक वाली। मौखिक में क्या करते हैं, कुछ भी मुंह से बोल के अपन चीजें बता रहे हैं। मौखिक में क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज या सांकेतिक या इशारा, इशारा या हाव भाव, एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, कि कोई चीज है आप मेरे को कह रहे हो वहां चलोगे, बोला नहीं ना मैंने बोला नहीं। अमौखिक जिसको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अमौखिक। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, अमौखिक। अभी इंट्रापर्सनल वगैरह भी देखना है अपने को, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें करेंगे ना, बहुत अच्छा है। बिल्कुल शॉर्ट में है, बेरलो मॉडल है ना, कौन एक्सपीरियंस। अच्छा अभी तक तो बहुत सारी चीजें, कितनी मिनट की हुई क्लास, 46 मिनट की, कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे में कर लेंगे अपन, है ना। ठीक है, मौखिक हो गया। अब करते हैं अमौखिक। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी भी बातचीत कर रहे हैं उसे बॉडी लैंग्वेज को अपनी बात मनवाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज से कहीं लोग अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कई लोग आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक आपने कोई इशारा किया, बॉडी लैंग्वेज किस में आती है, इशारा। कोई इशारा किया, किस हाव भाव से आप चल रहे हो, जेब हाथ में डाले हुए हैं या ऐसे फोल्ड किए हुए हैं, ये सारे बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। और इससे आप अपनी बात अगले को समझा रहे हो तो वो क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। लाइक वीडियो कॉल कर रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के, वीडियो कॉल कर रहे हो, सोना बाबू मोना जो भी थी डार्लिंग, उसका कॉल आ गया आपके, जो भी थे वो, उनका कॉल आ गया आपके, उनका, है ना। तो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, बोल नहीं सकते, बगल में कोई बैठा है, ईयरफोन भी लगा रखे फिर भी नहीं बोल सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आप इशारा करके, ठीक है, म्यूट कर दे या ऐसे कुछ। या जो अपन कह सकते हैं मूक बधिर, गूंगे जो लोग होते हैं वो बात नहीं करते ऐसे। वो ख्वाब गाना नहीं देखा अखिल का, ठीक है, ख्वाब अखिल का, ठीक है, तो उसमें जो वो कम्युनिकेशन होता है, खाबा वाली रात, ठीक है, तो वो सारा कुछ ऐसा करके वो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। बॉडी लैंग्वेज से किसी अगले को अपनी बात मनवाना या उसको कहना, या जैसे कोई है अपन इशारा कर रहे हैं ऐसे आंखों का ऐसा करते हैं ना कि ठीक है डन, इधर देख उधर देख वो कौन आ गया, ये वाला इशारा, है ना। तो ये किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है। और वर्बल में क्या होगा बेटा, बोल के, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आता है रिटर्न, लिखित। लिखित में क्या क्या चीजें आएगी आपके, देखो लिखित संचार का मतलब है अपनी बात को लिखित रूप में समझना। आपके लिए लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं के लिए संचार के, प्रिंट मीडिया, राइटिंग में क्या हो सकता है, कोई मैंने आपको लेटर भेजा है लिख के, अब वो हो सकता है व्हाट्सएप पे भेजा हो, ई मीडिया के माध्यम से भेजा हो, या डाकिए के माध्यम से भेजा हो, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा हो। तो कुछ लेटर भेजा है मैंने आपको, या मैंने आपको मेल किया है कुछ लिख के, वॉइस मैसेज राइट करके, या आप बुलेटिन्स पढ़ते हैं, या फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर आप और कुछ इंफॉर्मेशन किसी संगठन की या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो लिखी हुई रूप में आपको मिलती है, वो किस में आती है बेटा, रिटर्न कम्युनिकेशन में आती है। और कम्युनिकेशन का मतलब ही हमने पढ़ा था, उद्देश्य क्या था, सूचनाओं का प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नॉलेज, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, वर्ड्स, उनको फ्लो करना, एक दूसरे तक पहुंचना। तो उनको एक दूसरे तक पहुंचाने में हो सकता है मुंह से बोल के पहुंचाए, हो सकता है उनको ऐसे ऐसे इशारे करके पहुंचाए, हो सकता है अपन उनको लिख के वो अपनी बात पहुंचाए। पहुंचा क्या रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्या, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन हमने देखा था इसका प्रोसेस बेटा, जिसमें अब क्या क्या, जैसे लिख के भी भेज रहा हूं, तो लिख के भी भेजने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सेंडर, लाइक मैं। सेंडर के बाद में मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरा मैसेज, मेरे को क्या सूचना देनी है। उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए था, सेंडर, मैसेज। उसके बाद में मेरे को एनकोडिंग, मैंने उसको किस लैंग्वेज में लिखा, इशारा किया या बोल के बताया। उसके बाद में मेरे को चाहिए था चैनल, चैनल के बाद में मेरे को क्या चाहिए था,
क्या चाहिए था भाई? रिसीवर, जिसको मैंने भेजा है, जिसको प्राप्त हुआ है। उसके बाद में मेरे को चाहिए था रेस्पॉन्स या फीडबैक। रेस्पॉन्स या फीडबैक, ये क्या थे? इसके एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज हो गया, लिखित में कोई चीज आ रही है, मैसेज हो गया कॉलेज, मेरी कॉलेज से एक लेटर आता है मेरे पास, मैसेज हो गया, सॉरी सेंडर हो गई मेरी कॉलेज एस। मैसेज हो गया कि भाई आपकी ये थीसिस अभी बाकी है, ये मेरे लिए मैसेज हो गया। एनकोडिंग, इसका मतलब एनकोडिंग का मतलब है लिखित में मेरे पास आया था, सांकेतिक भाषा में आया कि मेरे पास इस सब्जेक्ट का ये चीज मेरा बाकी है। चैनल के माध्यम से आया, उन्होंने मेरे यार दोस्त जो मेरे रूम के आसपास रहते हैं उनके थ्रू मेरे पास भिजवाया, वो क्या हो गया? चैनल। रिसीवर कौन हो गया? मैं हो गया, मेरे को वो मिल गया, मैंने वो पढ़ लिया और मैंने फीडबैक दिया, अगले दिन जाके मेरी थीसिस जमा करवा दी, सबमिशन मैंने करवा दिया, मेरा सिनॉप्सिस मैंने जमा करवा दिया। तो ये कौन सा हो गया? लिखित कम्युनिकेशन हो गया। लिखित भाषा में उन्होंने मेरे को बताया, पर एलिमेंट्स तो यही थे मेरे बच्चा, यही थे ना एलिमेंट्स तो, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल और क्या, रिसीवर और फीडबैक। और जब ये हो गया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी बात को अगर मैं कहूं कि ये यार मौखिक रूप से वर्बल थी, एक क्लास टीचर हमारे मिले, एचओडी डिपार्टमेंट एचओडी मिले, और उन्होंने मेरे दोस्त है शिवम, उनको बोला कि आज आपको 3 बजे आना है। शिवम ने मेरे को फोन किया, तो सबसे पहले कौन हो गया? सेंडर। कौन हो गया? सेंडर। और सेंडर कौन हो गया? एचओडी सर। सेंडर कौन हो गए? एचओडी सर। मैसेज क्या था? 3 बजे आना है। उसको इशारे में कहा या किसको कहा? शिवम को कहा, तो वो क्या हो गया? चैनल हो गया। रिसीवर कौन हो गया? मैं हो गया। ठीक है, चैनल में मेरा मोबाइल भी आ गया, अभी मेरे पास फोन आया और मैंने फीडबैक उसको दिया कि मैं कल के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? एक वर्बल कम्युनिकेशन था और कंप्लीट हो गया। और चैनल क्या था इसमें? मोबाइल फोन, टेलीफोन कॉल। अब आता है रिटर्न, मैंने बता दिया। नॉन वर्बल में मैं ऐसे बता सकता हूँ, शिवम अभी वीडियो कॉल करता, सामने सर बैठे रहते, क्लास चल रही होती है और उसने मेरे को क्लास दिखा दी बैक कैमरा करके, मैं समझ गया। नॉन वर्बल, बिना बोले, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर उसने चुपचाप ऐसे इशारा कर दिया, ऐसा कुछ, तो वो नॉन वर्बल हो गया। पर ये जो प्रोसेस हुई इसमें वो पांचों चीज थी। कौन? सेंडर, भेजने वाला, भेजने की चीज, भेजने के लिए इशारा, भेजने के लिए माध्यम, प्राप्त करता, और प्राप्त करता के बाद में उसका फीडबैक देना। बेटा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। आगे क्या क्या रह गया वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब वो देख लेते हैं अपन मॉडल्स। मॉडल्स थोड़ा रुक के देखेंगे एंड में, क्योंकि मॉडल्स आपको याद नहीं रहेंगे। अभी अपन और चीजें बढ़ लेते हैं। संचार की विधियां, प्रशासनिक संचार, ये तो आपको पता है, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। ऑडियो विजुअल, ये भी खास नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन मॉडल्स अपन देखते हैं। ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या देखते हैं बेटा? लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। थायर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 4 स्तरों पे बांटा। थायर नाम का एक वैज्ञानिक था, थायर। एक काम करता हूं, मैं इसको वही कर देता हूं बेटा, स्लाइड एड ही कर देता हूं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। और एक कैमरे की बैटरी, ओ शिट, ये क्या हो गया? जल्दी से इसको चार्ज लगाना पड़ेगा। यू हैव लोडिंग, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बहुत गलत हो गया, शिट यार। ये क्या चक्कर हो गया? हेलो हेलो, आ रहा ना ठीक? हाँ सही है। ध्यान ही नहीं दिया मैंने, पता नहीं अब सही आ रहा था नहीं आ रहा था। विजिबल ऑडियो है ना, कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे अपन। अरे यार मेरा खुद का आज क्या है, यूनिवर्सिटी में काम है थोड़ा, और इस वजह से मेरे को खुद को फोन पे फोन आ रहे हैं, पर आपका पेपर था और मैंने वादा किया था, इस वजह से आ रहा हूँ। हो सकता है इससे मेरा खुद का भी नुकसान होएगा आज। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। थायर नाम का एक वैज्ञानिक था बेटा, थायर। कौन था? थायर है ही है, मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है यार बोर्ड पे। थायर एक वैज्ञानिक था, या जो साइंटिस्ट था, जो भी था, थायर ने 4 अलग अलग स्तरों पे इसको वर्गीकृत किया 1968 में। 1968 में थायर ने क्या किया? 4 टाइप्स, 4 लेवल बताए इसके। क्या बताए? 4 लेवल, 4 लेवल बताए। मैं चारों लेवल आपके साथ शेयर करता हूं फास्ट। ए, बी, सी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब की बार खिसका नहीं आ रही है ऐसे, कोई बात नहीं। सी और डी उधर लिख देंगे अपन। तो पहला कौन सा था?
पहला इन्होंने बताया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या बताया? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, सॉरी, इंट्रापर्सनल। दूसरा बताया इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। आगे कम्युनिकेशन लिख लेना, ठीक है। पहला बताया इंट्रापर्सनल, दूसरा बताया इंटरपर्सनल, उसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया मास कम्युनिकेशन। क्या बताया? मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। तीसरा बताया ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, और उसके बाद में चौथा यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं, डी पे करके, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। समझ में तो आ जाती है ना राइटिंग मेरी, या जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। सबसे पहले अपना आता है इंट्रापर्सनल। इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है या मन के अंदर किसी चीज का अंदाजा लगाता है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है बेटा? इंट्रापर्सनल में आदमी अपने खुद के अंदर किसी चीज का अंदाजा लगाता है या खुद से ही बात करता है, खुद से ही बात करता है। इंट्रा शब्द का तात्पर्य भीतर, क्या है? अपने ही अंदर या भीतर। क्या है इसका तात्पर्य? भीतर। इंट्रा खुद के अंदर ही या भीतर ही भीतर क्या करता है? वो बात करता है। हालांकि संचार में कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, बट कम्युनिकेटर रिसीवर है ना, पर अपने आप से सवाल पूछते हैं, इष्टतम स्तर तक पहुंचने के लिए इससे परिष्कृत उत्तर देते हैं। क्या होते हैं? जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट करना, धारणा करना, किसी दुनिया के बारे में कोई कॉन्सेप्ट है, मैं फलाने आदमी के बारे में, मैं यहाँ बेटा ही आपके बारे में सोच लूं, या आप वहां बेटे मेरे बारे में सोच लो कि यार इस टाइम सर के पास किसका कॉल आ रहा होगा, या वो किस थीसिस जमा कराएंगे, किस सब्जेक्ट से कर रहे होंगे, वो कितने बजे जाएंगे, किस कॉलेज से होंगे, या कोई अवधारणा बदली कि यार ये कैसा आदमी होगा, तो वो अंदर ही अंदर, या खुद से पूछ रहे हो कि आज मेरे को क्या करनी है, मतलब अंदर ही अंदर अगर आप सोच रहे हो तो वो क्या कम्युनिकेशन। वैसे कम्युनिकेशन के लिए क्या दो चीज तो मेन है, सेंडर और रिसीवर, पर यहाँ पे सेंडर भी आप हो, रिसीवर भी आप हो। आप अपनी अंतरात्मा से प्रश्न कर रहे हो अपने आप को डेवलप करने के लिए, तूने क्या किया, तू क्या कर सकता है, तो फिर अंदर से आवाज आ सकती है तू ये कर सकता है, तूने ये किया, तूने ये टाइम बर्बाद किया, तो वो किस में आ गया? इंट्रापर्सनल में आ गया। भीतर ही भीतर अपने को बात करना, सेल्फ इंप्रूव करना, खुद से ही आत्मा से, अंतर मन से बात करना बेटा। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें एक चैनल होता है, इसमें दो लोग बात करते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है? दो लोग होते हैं और एक चैनल होता है, माध्यम होता है, उसके माध्यम से बात करते हो सकता है व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो सकता है कैसे भी बात कर रहे हो। फिर आता है बेटा ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या आता है? ग्रुप कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में समूह यानी कि ग्रुप के बीच में होता है, किसी न किसी व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होता है। जब किसी ग्रुप में विशेष टॉपिक पे चर्चा होती है तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। ग्रुप कम्युनिकेशन कॉलेज का ग्रुप है, या कोई डिबेट का ग्रुप है, या अपना फार्मर्स लॉ का टेलीग्राम ग्रुप, उसमें बच्चे बातें करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, तो वो क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। वो क्या हो गया? किसी टॉपिक पे ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया बेटा। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है जैसे लाइक टेलीविजन है, टेलीविजन है, टेलीविजन में सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, चैनल हो गया, मैसेज हो गया, कोई न्यूज आ रही है, आज तक पे चल रही है, लाइव चल रही है, 50,000 लोग उसको देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन। वो ग्रुप नहीं था, वो पब्लिक चीज हो गई, तो वो क्या हो गया बेटा? मास कम्युनिकेशन हो गया। इसमें क्या आ गया? टेलीविजन आ गया, कोई बुलेटिन आ गई, कोई खबर आ रही है ऐसी, वो हो गई, या यूट्यूब भी इसी में आ जाता है, मास कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। कोई प्राइवेट ग्रुप है या कुछ लिमिटेड लोगों का ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास ग्रुप, कॉलेजेस ग्रुप, तो वो आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, वो किसी स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राइट। और मास कम्युनिकेशन में क्या आता है? कोई भी ऐसी चीज थी, ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है जिसमें हम लोगों तक किसी मीडियम के द्वारा पहुंचाते हैं, जैसे टेलीफोन, रेडियो, सोशल मीडिया, किसी न किसी के द्वारा अपनी बात वो पहुंचा रहे हैं, उसको अपन क्या कह रहे हैं? मास कम्युनिकेशन कह रहे हैं। टाइप्स आप हो गए। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं बेटा, क्या क्या बच रहा है इसमें। एक तो वो 7C की परिभाषा आपको बतानी है, और एक आपको मॉड्यूल्स बच रहे हैं शायद, है ना। 7C और मॉड्यूल्स मैं देख लेता हूँ क्या बच रहा है। लेवल्स हो गए, इंट्रापर्सनल हो गया, है ना, और मॉडल्स बच रहा है एक तो। उसके अलावा क्या बचा बेटा? हाँ, मॉडल्स बच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगा वैसे एक बार, और जो आपका इसमें इंग्लिश का पार्ट है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना। बस थोड़ी सी शांति रखो, आराम से, प्यार प्रेम से, जब तक इनको आप क्या करो, मास कम्युनिकेशन नहीं, आप क्या करो, इंट्रा वाला कर लो, मन ही मन में सोच लो, है ना। तब तक मैं देख रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दूंगा। हाँ, 7C एक पढ़ना है आपको, 7C पढ़ाना आपको।
कम्युनिकेशन स्किल्स में सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, लेखन का कौशल, पढ़ने का कौशल, ये चीजें ऑलरेडी मैं समझा चुका आपको। और ठीक है, ये टॉपिक हो गया है। मैं एक बार आपके सिलेबस में से टॉपिक्स देख लेता हूँ, मेन मेन जो कम्युनिकेशन वाले में बाकी बच रहे हैं बेटा, तब तक आप एक बार। संचार के अंग ये हो पढ़ लिया हमने, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, हाँ ये हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे करे, एक तो सरल भाषा का यूज करे, इजी लैंग्वेज का यूज करे, अच्छे वर्ड्स का यूज करे, बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक होनी चाहिए, आई कांटेक्ट करें, अच्छे श्रोता बने। मैंने पहली लाइन लिखी थी कि द लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सुनना भी एक अच्छी वो है, कम्युनिकेशन की विशेषता है। तो ठीक है, क्या क्या है इसमें, इजी लैंग्वेज का यूज करें, किसको, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के। ये भी आ सकता है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में कि कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे, तो हेडिंग्स लिख लो, एक बार समझ लो। इजी लैंग्वेज का यूज करना, व्यवस्थित, बिल्कुल सुव्यवस्थित मैसेज की मेरे को ये बात आपको करनी है, पक्षपात करने से बचे, पॉइंट टू पॉइंट बात कहें, बिंदु से बिंदु बात कहें, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखे, अच्छा श्रोता बने, अगला का सुने भी अगला क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंट रहें, सकारात्मक रहें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, आई कांटेक्ट करके उनसे बात करें, कॉन्फिडेंस होके पॉजिटिविटी के साथ, पूरी बात करें, आधी बात कभी नहीं कहें। ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की हेडिंग्स थी 8 जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है संचार कौशल का महत्व, कम्युनिकेशन का महत्व किस किस में है। तो प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, हमारी मदद करती है, ऑफिस में एक लीडर बनना, वो हो गया प्रोफेशनल। फिर आता है स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण कई छात्र खुद को परेशान कर लेते हैं, उन लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है वो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, अच्छे से दोस्ती होती है, टीचरों से अच्छा लगाव होता है, सबसे अच्छा बोलचाल होता है ना, और अपनी बात को रख भी पाता है कभी मौका मिलता है। तो कम्युनिकेशन अच्छा है प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में, दोनों में महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। हाँ, ये तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना ये छोड़ो, ये 7C वाला अगर आपके है, वैसे दिया हुआ नहीं है पर मैं बता देता हूं, संचार के प्रभावी 7C, 7C। पहले सी का मतलब होता है पूर्णता, कोई भी अगर अपन बात कर रहे हैं बेटा, 7C समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। 7C कॉन्सेप्ट, इसमें 7 चीजें अपन समझेंगे, ठीक है। पहली देखो, पहली जो अपनी है वो है कंप्लीटनेस। क्या है, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस पहला सी, जिसको कह सकते हैं पूर्णता। जो भी मैंने बताया अच्छा कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी बात कह रहे हो वो क्या कहो, पूरी कहो। कोई भी बात आप कह रहे हो वो क्या, पूरी बात कहो, उसको क्या कहो, पूर्ण रूप से कहो। दूसरी है कॉन्सिनेंस, ये लो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। दूसरा जो सी है अपना बेटा, एक सेकंड, ये दिखेगा नहीं शायद, सॉरी 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 सॉरी, एक्सक्यूज मी, सेकंड। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब, संक्षिप्तता से आप क्या समझते हो, संक्षिप्तता से है कि उसको एक तो कंप्लीट कह रहे हैं, एक तो आता है शॉर्ट नोट्स, एक होता है संक्षिप्त में कह रहे हैं अपन, पूर्ण रूप से कह रहे हैं, पूरी बात कह रहे हैं और डिटेल्स में अपन उसको कह रहे हैं, वो आता है संक्षिप्तता। थर्ड सी जो है बेटा वह है कॉन्ट्रैक्टनेस, स्थूलता, स्थूलता क्या है, थर्ड सी की बात करें अपन, थर्ड सी की बात करते हैं, सोच विचार के, क्या, सोच विचार के उसको बोले, सोच विचार, ऐसे नहीं कुछ भी बक दिया कहीं पे भी खड़े हैं, तो उससे आपका क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी जज कर दी जाएगी, आपकी प्रोफाइल जज कर दी जाएगी। उसके बाद में है बेटा, 3 हो गए, 4th नंबर पे देखते हैं अपन, स्थूलता मतलब बड़े रूप में उसको कहें, ठीक है। फिर है क्लियरिटी, क्लियरिटी यहां पे अपन क्लियरिटी का मतलब ले सकते हैं स्पष्ट, स्पष्ट रूप से उस बात को कह दें, ऐसे उसको घुमाए नहीं इधर उधर, किसी और दूसरे तीसरे आदमी को इन्वॉल्व ना करे, फंसाए नहीं, स्पष्ट बात कह दी कि यार ये बात है। उसके बाद में आती है शुद्धता, करेक्टनेस बेटा, करेक्टनेस,
करेक्टनेस मतलब करेक्टनेस का मतलब यहाँ पे अपन ले सकते हैं शुद्ध रूप में उस बात को कहें, कोई मसाला नहीं लगाए, यथार्थ जो बात है, सच बात जो है वो अपन उनको कहें। ठीक है, सच बात जो है अपन उनको कहे। 5 हो गए। छठे नंबर पे है आपकी कॉन्ट्रेसी, नम्रता या शिष्टाचार। नम्रता या शिष्टाचार, बिल्कुल ऐसे प्यार से उसको बोले। नम्रता या शिष्टाचार आप समझते हो खुद। नम्रता या शिष्टाचार, ये कम्युनिकेशन के 7C हैं। 7 नंबर का देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 7 कौन सा बच गया? हाँ, स्थूलता वाला बच गया अपना। स्थूलता, बात में स्थूलता होनी चाहिए, भारीपन होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। ये वायर है ना, ठीक है। ये अपने क्या है, कम्युनिकेशन के 7C मॉडल हैं। कौन से हैं? 7C है। इसके बाद में अपना क्या है, इनको मैं शॉर्ट में ही समझाया और आई थिंक आपके समझ में भी आ गए होंगे। ये फीडबैक वगैरह हो गया, ठीक है। अब ठीक है, मॉडल्स पढ़ लेते हैं एक बार अपन। क्या पढ़ लेते हैं? मॉडल्स पढ़ लेते हैं। वैसे मॉडल्स दिए हुए तो नहीं है, पर पढ़ लेते हैं एक बार अपन। मॉडल्स के अलावा भी कुछ है? मौखिक लिखित हो गया, बस कुछ बचना नहीं चाहिए। मेन मेन चीजें सारी हो जानी चाहिए। इंट्रापर्सनल हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल। हाँ, एक और है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और अनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल उसी में थे, लेवल्स वाले में ही, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझना। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच ए मीन्स ऑफ रिपोर्ट्स। क्या है ये? ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस के अंदर या कोई रिपोर्ट वगैरह। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, सॉरी, हाँ, इन ऑफिशियल या गॉसिप हो गई, या आपके रूममेट है, गॉसिप आपकी हो गई। आप जो बातचीत करते हो, जो मजे मजाक करते हो, वो इनफॉर्मल में आता है। गॉसिप करते हैं ना अपन, कुछ भी किसी टॉपिक पे ऐसे ही चर्चा बेहुआत, वो गॉसिप में इनफॉर्मल में आती है। फॉर्मल में जो ऑफिस के अंदर होती है, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई डॉक्टर से बात हो गई, वो फॉर्मल में आती है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल हमने देख लिया। मैं देख रहा हूँ कुछ बचना चाहिए। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब अपन बात करते हैं, दो चीज होती है बेटा, एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। इसमें प्रश्न आया हुआ है एक बार, लिसनिंग और हियरिंग में। लिसनिंग और हियरिंग समझना इस चीज को। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? येलो में ले लेते हैं अपन, हियरिंग। हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनाई देना। सुनाई देना। अब इन दोनों में फर्क देखना। मैं कुछ चीज कह रहा हूं, मैं कुछ चीज कह रहा हूं, उसको आप बहुत ध्यान लगा के, मैं कोई चीज कह रहा हूं, उसको आप ध्यानात्मक संदेश देके, सक्रिय होके, एक्टिव होके, एकाग्रता से, जानबूझकर, मानसिक रूप से मैं कोई चीज कह रहा हूं, उसको आप क्या कर रहे हो? एक्टिव, फुल एक्टिव होके, बिल्कुल ध्यान से, दिमाग से, सक्रिय होके, मन लगा के उसको सुन रहे हो, तो वो क्या होता है? लिसनिंग। अपन कोई भी बात कहते हैं, आपने सुना होगा, लिसन, मेरी बात सुनो। मैं क्लास में नहीं होता, कोई ऐसे कोई टीचर आया और सब बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो टेबल पे ऐसे हाथ पट गया, लिसन, सुनो। तो ध्यान, इसका मतलब है ध्यान देके सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव हो जाओ, मन लगा के सुनो, वो तो हो गया लिसनिंग, जैसे आप अभी मेरे को सुन रहे हैं। और एक होता है हियरिंग, सुनाई देना। क्लास में बैठे हो अभी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको सुना रहा हूं या मैं कोई चीज सुन रहा हूं, पर मेरे को बाहर की आवाजें भी आ रही है। लाइक बाहर अभी मोटर चल रही है, जहां पे मैं स्टूडियो में हूं ना, वहां बाहर आंटी जी की मोटर चल रही है, तो मेरे को आवाज आ रही है ऐसा करके, डर है ना, मोटर की आवाज आ रही है, तो वो मेरे को सुनाई दे रही है। बाहर से कोई कार जा रही है, वो मेरे को सुनाई दे रहा है। सुनाई देना और सुनना में फर्क है। सुनना तो होता है मन लगा के सुनाई देना। मैं सो रहा हूँ, हल्की हल्की नींद आ रही है, अब बाहर कोई वो चीज हो रही है, ठीक है, कोई हॉर्न बजा रहा है,
कोई चिल्ला रहा है, कोई स्कूल की घंटी बज रही है आसपास, कोई स्कूल में प्रार्थना हो रही है, तो वो क्या है, सुनाई दे रही है, मेरे मस्तिष्क पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, मैं उसको लेके एक्टिव नहीं हूँ, ना ही वो मेरे कोई तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, ना ही मेरा माइंड उसके लिए कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, ना ही मैं उसका कुछ फीडबैक दे रहा हूँ। पर मैं ईयरफोन लगा के कुछ गाना सुन रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, प्यार प्रेम कैसे सुन रहा हूँ, तो उसमें मेरा अवचेतन मन, मेरा न्यूरॉन सिस्टम, मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग, मेरी रुचि सब एक्टिव है और मैं उसका रेस्पॉन्स कर रहा हूं, तो वो तो होता है लिसनिंग और ये होता है हियरिंग, राइट। और ये कम्युनिकेशन के अंदर ही अपन जब पढ़ते हैं ना तब ये चीजें आती है, ठीक है। और क्या रह गया मेरे बेटा, आगे भी देख लेता हूं मैं, मॉडल्स रह रहे हैं ना, और तो मौखिक और इंटरपर्सनल लगभग चीजें हो गई। यही तो थी सिलेबस में आपके, बुनियादी संचार कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सटीक लेखन, ठीक है। अब बोलने के अंदर क्या आता है, बोलना, बोलना, ठीक है। बोलना स्पोकन में देखना, बोलने में क्या क्या आएगा आपके, बोलने में आता है बेटा, एक तो शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, सही लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज और शुद्ध शब्दों का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो शुद्ध रखें, पहली चीज बोलने के अंदर अच्छी स्किल्स है। बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, वॉल्यूम जो लेवल है आपका वो माहौल के हिसाब से, प्रोफेशनल, अनऑफिशियल, ऑफिशियल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, उस हिसाब से आपका रहना चाहिए। ये तो हो गई बोलने की बात। बोलना भी कम्युनिकेशन में आता है। रिटर्न, रिटर्न में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द आप यूज कर रहे हो उससे आपकी पर्सनैलिटी जज होगी। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा और हाई लेवल का लिखिए, अच्छे शब्दों का यूज कीजिए और सही दिशा में शब्दों का यूज कीजिए, और उसमें राइटिंग भी आपकी मैटर करती है। वर्बल, नॉन वर्बल में मैंने आपको बता ही दिया, मौखिक में आपको अपन ने बता ही दिया। ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है बेटा यहाँ पे। अब बात आती है इसमें जो अंग्रेजी का जो रह रहा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस इसमें रह रहा है बेटा, जैसे कि ये टॉपिक्स में देख पा रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्रामर, सेंटेंस मॉडिफाई, और ये करेक्ट वर्ब्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स विद द सब्जेक्ट, टेंस, मोड, वॉइस, राइटिंग, इफेक्टिव सेंटेंस, सीवी, है ना, एडवर्ब, और क्या क्या है, पेरिस राइटिंग, समराइजिंग, कैरिकुलम, सीवी हो गए ना, रिज्यूम। ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपन मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। अपनी 1 घंटे की क्लास हुई है, अपन ने बहुत अच्छा खासा ये इतना जो मैंने मैटर पढ़ा है ना, अभी जो मॉडल्स आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, और जो चीजें दे रहा हूँ ये आप है ना कॉलेज में कम से कम 15 या 20 दिन में पढ़ते, इतने तक ही पढ़ाते हैं कॉलेज में। अब मॉडल्स कहाँ से पढ़ने वो देखो, आज मेरा खुद का भी सेमिनार है, 12 तो बज गए यहीं पे, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो जल्दी से क्लास को एंड करते हैं अपन। मॉडल्स कहाँ से पढ़ने वो बता रहा हूँ मैं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना, तब मैं 2 प्लेलिस्ट शेयर करूंगा उसमें अंग्रेजी की। एक तो विकास सर है जो गवर्नमेंट टीचर बहुत अच्छा पढ़ा है, एक सागवान सर है, शंकर सर, उनकी छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो सीवी और रिज्यूम और उसके कि सीवी, उसमें डायरेक्ट ऐसे बताया हुआ है कि ये तो प्रश्न ऐसे आएगा आपके पेपर में, 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ये चीजें उसमें दी होगी, आपको आंसर लिख के सिर्फ ये फॉर्मेट लेना है और उसमें ये चीजें यहाँ पे सबमिट कर देनी है इस फॉर्मेट में, और आपके 6 में से 6 नंबर आ जाएंगे। ऐसी सारी चीजें और वीडियोस में तो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप करना चैनल के पेज पे विजिट करना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपने मॉडल्स अपन पढ़ लेते हैं बेटा। मैं खुद लेट हूं, नहीं तो और भी मन लगा के अच्छे से इसको करते, पर यार जितना हो पाया। आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, यहाँ पे कम्युनिटी में जाओगे ना, फार्मर्स लव की कम्युनिटी में, जहां पे मेरी फोटोज वगैरह पोस्टें आती है ना, इस पे जाओगे ना, वहीं पे आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी अंग्रेजी की। और जैसे ही आप उन प्लेलिस्ट को चेक करोगे ना, जैसे ही आप उन प्लेलिस्ट को चेक करोगे ना, वहां पे आपको वो चीज भी मिल जाएगी, ठीक है। जो इसका पोर्शन रह गया ना, ग्रामर वाला, सीवी, रिज्यूम, राइटिंग, पैराग्राफ, है ना, वो वर्ब वाला, प्रोनाउंसिएशन वाला, वो ठीक है, या तो यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या फिर जाना आप प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाते हैं आपको पहले मिलेगा फर्स्ट सेम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फिर बीएससी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपको मिलेगी सेकंड सेम गेस्ट पेपर, फिर नीचे आपको मिलेगी यहां से इंग्लिश, ये रेड कलर के अंदर देखो, ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी। इंग्लिश 16 वीडियो इसमें कंप्लीट है, ये जो आप पढ़ना चाहते हो ना ये वीडियो, ठीक है, ये मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-6 वीडियो हैं, 16 वीडियो में ये देखो 18 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 9 मिनट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिंथेसिस, होमोफोन एंड होमोनिम 7 मिनट, एंटोनिम 4 मिनट, लेटर राइटिंग 5 मिनट, मतलब ये करके गेस्ट पेपर भी डाला हुआ 5-5 मिनट में। इसमें हमने ये नहीं बता रखा इंग्लिश कैसे पढ़नी है, अगर आपकी वीक भी, हमने ये बता रखा है डायरेक्ट कि ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें ये चीजें आपको नोट करनी है, इतनी चीजें आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी, और ये फॉर्मेट आपको कॉपी में बना के ये चीजें उतार के आनी है, बेटा आपका काम हो जाएगा। ये चीजें हमने बताई हुई है, और आप यहाँ देखना,
बहुत अच्छा मजा आएगा। और पूरा जैसे 1.5 घंटे की तो ये क्लास हो गई और 1 घंटे का वो मैटर, 2 घंटे में आपके कम्युनिकेशन स्किल जो आपका इनहेंस कोर्स है इंग्लिश का वो और कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इस पार्ट को आप हिंदी में लिख के आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस लिख के आओ, जो चीजें सटीक लिख के आना, क्लियरिटी, जैसा कि 7S में हमने पढ़ा था, क्लियर होनी चाहिए बातें, स्पष्ट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, राइट। अब अपन मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एरिस्टोटल मॉडल। सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा एरिस्टोटल मॉडल। कुछ चीजें रह भी गई है तो फिर मैं तसल्ली से करवाऊंगा कोर्स, अभी आपके पेपर है बेटा, इसी से देख लेना। और एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, क्या कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्यार देना, कमेंट करना, ताकि मैं आपके जो भी वीडियोस आगे जो पेपर है ना, 8 पेपर 9 पेपर, उनके ज्यादा मेरे को टाइम मिले ना, तो मैं 99% कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले आपको सारे वीडियोस जो वन शॉट है ना बायोलॉजी का, लिवलीहुड का तो मैं बनाऊंगा कंफर्म, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे मेरे को टाइम मिले चाहे नहीं मिले। लिवलीहुड फार्मिंग बेस्ड वाला जो है ना, उसका एक क्लास में 2-2.5 घंटे में सारा कोर्स में करवाऊंगा हिंदी इंग्लिश में। वो शायद आपका सेकंड पेपर है, वो भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगा। पर वो जब इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, आपका कमेंट्स आएंगे प्यारे प्यारे, मेरे को आपका फीडबैक आएगा, मैं सेंडर आप रिसीवर ये चैनल, आपका फीडबैक जब मेरे को आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे मैसेज डिले करूंगा, आपको मैसेज कॉन्वे करूंगा आपको, ठीक है। अभी अपन मॉडल्स पढ़ लेते हैं और क्लास के एंड में एक बड़ा सा गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा एरिस्टोटल। पहला मॉडल पढ़ते हैं अपन एरिस्टोटल। कौन सा? एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल या अरस्तु मॉडल, बायोलॉजी का बाप भी यही है, अरस्तु मॉडल। अरस्तु मॉडल को SSA मॉडल भी बोलते हैं, SSA मॉडल। क्यों बोलते हैं ये देखना आप इसमें। एलिमेंट्री और बेसिक मॉडल है। क्या है ये? एलिमेंट्री और बेसिक मॉडल है। इनके बारे में ज्यादा दिया हुआ नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देता हूं। एलिमेंट्री और सबसे मेन, या फिर अपन कह सकते हैं बेसिक, बेसिक मॉडल है ये, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 3 एस, पहला जो एस है उसका मतलब एस ए मॉडल इसलिए बोलते हैं इसको बेटा, सबसे पहले इसमें चाहिए क्या? स्पीकर। क्या? स्पीकर। उसके बाद में चाहिए स्पीच, उसके बाद ए यानी ऑडियंस। चैनल तो इसमें भी बन रहा है ना ये। इसमें क्या कहा इन्होंने, एरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन के मॉडल में, कि एक तो स्पीकर होना चाहिए बोलने वाला, दूसरा उसके लिए बोलने के लिए उसके पास शब्द चाहिए, स्पीच चाहिए, और तीसरा आपके पास क्या चाहिए? ऑडियंस, उसको सुनने वाला चाहिए। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कह दिया मैंने बोलने वाला, स्पीकर यानी बोलने वाला, स्पीच यानी बोलने वाले शब्द, और ऑडियंस मतलब सुनने वाला। तो ये कंप्लीट हो गया ना कम्युनिकेशन। इसने क्या क्या मिस कर दिया? इन्होंने मिस किया फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, वो सब चीजें इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SSA मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडल है। आगे देखते हैं बेटा सेकंड मॉडल। यार मैं ऑल्सो बहुत ज्यादा लेट हो गया हूं आज। वन, शानन वीवर मॉडल। शानन वीवर मॉडल, शानन वीवर मॉडल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता था। शानन वीवर, वीवर मॉडल। अब इसमें देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 5, S T S R और D, ठीक है। इसमें पहले S का जो मतलब है वो है सोर्स, पहले S का जो मतलब है वो है सोर्स या स्रोत। पहले सोर्स, S का मतलब है सोर्स, ठीक है। T का मतलब है बेटा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। S का फिर मतलब है इसमें सिग्नल। R का इसमें जो मतलब है बेटा वो है रिसीवर, और जो D का जो मतलब है बेटा वो है डेस्टिनेशन इसका, ठीक है। ये बेस्ट सुटेबल ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है। कोई भी चीज का ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, जैसे अपने अनुमान होना या खबरें आना, तो उसके लिए क्या है? सोर्स अपने पास टीवी है, ट्रांसमिटेड है, अपने पास सिग्नल है, रिसीवर है और डेस्टिनेशन है। ये हो गया आपका शानन वीवर मॉडल। क्या हो गया? शानन वीवर मॉडल हो गया। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो मॉडल है बेरलो, बेरलो का अपने लिग्नस और बेरलो, ठीक है। तो ये बेरलो का मॉडल है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं बेरलो का मॉडल।
बैरलो मॉडल, ठीक है, बैरलो। कम्युनिकेशन के मेन मेन मॉडल्स में बता रहा हूं, इसमें 6 एलिमेंट्स मॉडल भी इसको बोलते हैं बेटा, 6 तत्व होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट मॉडल भी इसको अपन कहते हैं। कौन कौन से 6 देखना, एस ई एम सी डी आर, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6। हाँ, तो इसमें देखो एस, एस का मतलब वही सोर्स, ठीक है। ई का मतलब एक इसमें एड हुआ है एनकोडिंग, क्या है एनकोडिंग, एनकोडिंग हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, एम यानी मैसेज, सी यानी चैनल, डी यानी डिकोडिंग और रिसीवर, ये हमने पहले पढ़ ही लिया, ये हमने पढ़ ही लिया। बैरलो का मॉडल बताया था ना मैंने, क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, सेंडर के बाद में क्या था बेटा, सेंडर था, सेंडर के बाद में क्या था, मैसेज था, मैसेज के बाद में एनकोडिंग थी, फिर चैनल था, फिर डिकोडिंग थी, फिर रिसीवर था, ठीक है, फिर रेस्पॉन्स था या फीडबैक था। तो ये किसका है, बैरलो का मॉडल है। और 6 एलिमेंट्स मॉडल कहते हैं। प्रेजेंट के लिए या मास कम्युनिकेशन के लिए यही बहुत जरूरी है, इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों है, एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज इसमें आती है बेटा। इसके अलावा आपके लिग्नस का मॉडल दिया हुआ है, 6 एलिमेंट्स, इसमें कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रेस्पॉन्स, ये दिया हुआ है, और कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये जो बैरलो का मॉडल है वो याद रखना, जो भी मैंने वो आपको फर्स्ट में पढ़ाया था वो बैरलो के मॉडल के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है, कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, है ना। टाइम क्या हो गया, 12:06, कोई बात नहीं, है ना। तो ये तो बात हो गई आपकी कम्युनिकेशंस की। लिवलीहुड सिस्टम का एक लेक्चर डाला हुआ, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं इसी पे बता देता हूँ बोर्ड पे ही, वाईफाई कनेक्ट करके जल्दी से। अब लेट हो गए तो हो गए, थोड़ी सी जो चीजें मिस कर देंगे, नहाना वाना, खाना वगैरह। 12 बज गए हैं वैसे, उठे लेट थे यार, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, उठे ही लेट थे, इस वजह से नहीं पहुंच पाए हम टाइम से। कनेक्टेड हो गए ना, ओके। अरे यार ये चार्जर नहीं टूट जाएगा यहाँ से, ब्राउज में जाते हैं अपन, और बेटा इस पे अपन सर्च करते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट सेम वालों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, गेस पेपर में देता रहूंगा टाइम टू टाइम। चल जा भाई जल्दी से, मैं खुद बहुत जल्दी में हूँ। ये आज वाला समझ में आया, मजा आया नहीं आया, बताना, ईमानदारी से बताना। ये जब आप चैनल पे जाओगे बेटा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, मैं बता देता हूँ प्लेलिस्ट, यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, ये एग्रोनॉमी की 7 क्लासें आपकी डाली हुई है। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम अगर हॉर्टिकल्चर चाहिए तो ये मैडम की क्लास है, आप देख सकते हो, फर्स्ट सेम वालों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में बेटा फर्स्ट सेम वाले देखना, जैसे जैसे ये वन शॉट में 5 क्लासें हैं बेटा, ये ऐसे समझ लेना रामबाण है। हॉर्टिकल्चर की सिर्फ एक क्लास है, 1 घंटा 55 मिनट की, दोबारा भी मैं इस साल नई क्लास डालूंगा, पर जिसने ये क्लास देख ली, मैं 19% नंबर का उसका मैं करता हूँ, 90% पेपर इसी में आता है हर साल, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स में है, 1 घंटा 55 मिनट की क्लास है। फिर आपके सोइल साइंस की 3 डे चैलेंज है, इसमें 2 क्लासें कंप्लीट है, 1 घंटा 11 मिनट और 1 घंटा 34 मिनट, मतलब 3 घंटे लगभग, 2.5 घंटे 3 घंटे की ये क्लास है। ये दोनों क्लासेस इसने देख ली, सोइल साइंस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्रोनॉमी की 3 घंटे की क्लासें हैं, 2 क्लासें फर्स्ट और सेकंड, पूरे सेमेस्टर की 6 महीने की एग्रोनॉमी इनमें आती है। तो मेजर सब्जेक्ट आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए। कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये जो है मैंने आज करवा दिया, अब इंग्लिश का बता रहा हूँ जो नीचे का पोर्शन है, 4 हो गए। लिवलीहुड का मैं करवा दूंगा, 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। बायोलॉजी का वीडियो आ जाएगा, 6 सब्जेक्ट हो गए। मैथ ऑलरेडी करवाई हुई है, 7 हो गए। रूरल सोशियोलॉजी का मैं करवाऊंगा, 8 हो गए, ठीक है। देशमुख आपके जो वो चल रहा है ना, दिशा आरंभ, 9, और फिर एक आपका एनएसएस हो गया, 10। पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। गेस्ट पेपर आपको डेली पेपर से 2-5 घंटे पहले रात में मैं अपलोड कर दूंगा। ये एक तो वन शॉट क्लास, जितने भी इसको शेयर कर देना, और ये तीनों चारों वीडियो देख लेना। मैं कह रहा हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लासें लगी हो नहीं लगी हो। तो ये तो बात हो गई अपनी इन सब्जेक्ट की। इनके नए वीडियोस भी आएंगे, और वो भी देख लेना। अब मैं बात करता हूँ, आज कम्युनिकेशन की क्लास हो गई बेटा, है ना। अब इसमें आगे की चीजें कहाँ मिलेगी आपको, एक ये कॉपी कैसे बनाई, ये वीडियो भी देख लेना। ये वीडियो, ये 16 वीडियो है। अब देखना कितने छोटे छोटे वीडियो हैं,
32 मिनट, 38 मिनट, 25 मिनट, 32 मिनट, 42 मिनट और 44 मिनट। ये तो है विकास सर के द्वारा करवाए हुए, ठीक है। और इसके अलावा आप छोटे वीडियोस जो देखोगे ना, जिनको लॉन्ग में नहीं पढ़ना, बस इतना सा। अरे यार ये चल गया क्या, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। कहां से होगा, ठीक है। ये देखो, इसको बैक करता हूं मैं। ये जो वीडियोस है बेटा, कहां से होगा यार, ये यहां से होगा। हाँ, ये जो वीडियोस है ना बेटा नीचे के, ये छोटे छोटे 18 मिनट, 16 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ये जो वीडियो दिख रहे हैं ना सागवान सर के, ये उस टाइप से हैं उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता और जो ये चाहते हैं कि पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है उसी को उठा के कॉपी में लिखना है हमारे को, उनके लिए। तो ये यहाँ से देख लेना, इससे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे मंच पे खड़ा हो गया ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इससे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा इस प्लेलिस्ट में। और आज का वीडियो जो देखा है वो, अब इससे आगे बात करते हैं अपन, है ना। और क्या क्या आपको मिलने वाला है इसके अलावा, देखो ये मैथ की प्लेलिस्ट है, ये हॉर्टिकल्चर के 16 वीडियो हैं, इसमें गेस पेपर भी है। जिसको डिटेल्स में पढ़नी है वो पढ़ सकता है, आराम से 6 घंटे में हो जाएगी। ये 6 घंटे का पढ़ के अगर वो 1.5 घंटे का शॉर्ट वीडियो देख लेते हो ना, वन शॉट, कोई माइका लाल आपको 85 से 90 से कम नंबर नहीं ला सकता। फिर आगे देखो मैथ के 19 वीडियो हैं, इसमें कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से देख लेना बेटा। अब जाओ, ये तो हो गई अपनी बात। अब जैसे वीडियोस में आप जाओगे ना बेटा चैनल के पेज में, और उसको यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना ताकि आगे की क्लासे आपको मिल जाए। एक तो ये 5 पॉइंट्स, ये वाला वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हल कैसे करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में है एक कॉपी वाला, ये फार्मिंग बेस्ड वाला है, इसका मैं डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो। एक जो वीडियो है ना यार, वो कहाँ गया, जो मेरे को मतलब सबसे अच्छा लगता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कि ये वीडियो जिसने देखा है ना वो अच्छा खासा स्कोर करेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, उसको भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है। दोबारा शेयर कर दूंगा बेटा कम्युनिटी में उसको। ये रहा ये वीडियो, बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम कॉपी कैसे लिखें। भाई ये वीडियो देख लेना, बल्ले बल्ले आपकी क्या है, बल्ले बल्ले है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखना, ये कंप्लीट होती है आज की कम्युनिकेशंस, ठीक है बेटा। अब मैं वीडियो एंड करता हूं और इसको अपलोड करता हूं, और फिर आपको जल्दी और चीजें भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सपोर्ट बनाए रखना। मैं 1 महीने से बीमार था, 15 दिन हॉस्पिटल था, इस वजह से वीडियोस नहीं कर पाया था, बीच में अपना बंद था। पर मैंने वादा किया था जब मैंने बैच अनाउंस किया था कि मैं किसी बच्चे के बैक नहीं लगने दूंगा, किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। तो मैं मेरे वादे पे खरा उतर रहा हूँ, ठीक है। मैं चीजों को सेटल कर रहा हूं, तो आप भी मेरा इतना सा हेल्प कर सकते हो। इतनी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि भैया की अपन इतनी मदद करें। जब वो अभी मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है आज का, है ना, यूनिवर्सिटी में फोन आ रहे हैं, 3 बार फोन आ चुका है शिवम का, मैंने अभी भी नहीं उठाया। 12-12 हो रही है, 12-12 हो रही है, 1 बजे मेरे को पहुंचना है, अपलोड भी करना है, 6 किलोमीटर जाना भी है। तो यार मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए, मैं नहीं भी करता फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको भाई मानता हूँ, बहने मानता हूँ, अपने मानता हूँ, इस फैमिली का मेंबर मानता हूँ, सदस्य मानता हूँ, परिवार का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी उसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को मार्केटिंग करनी है या इस वीडियो से मैं पैसे कमाऊंगा। ये कितने मुश्किल से मेरे को ये 0.2, 1, 2, $3 देगा, जो भी कब 2 महीने बाद। $3 मतलब 84 × 3, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, ₹250 देगा ये, जो भी कितने 2 महीने बाद। तो ये चीजें पैसे के लिए नहीं है, कुछ चीजें हर जगह बिजनेस या पैसा कमाना नहीं होता, कुछ चीजें अपने व्यवहार के लिए और उन चीजों के लिए भी होती है जो अपने को इस नेचर में अपन रह रहे हैं, इंसान अपन हैं, तो अपने पास भावनाएं हैं, अपने पास रिश्ते हैं, उनके लिए भी कुछ चीजें होती है। हर जगह पैसा या बिजनेस नहीं देखा जाता। पैसे कमाने का मेरे को एक अगर होगा ना शौक, तो जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, बहुत जगह आएगी, बहुत ऑप्शंस आएंगे। आप कभी भी मेरे लिए पैसों का ऑप्शन नहीं थे, ना ही हो और ना ही रहोगे। ये चीज दिमाग में रखना। वीडियो को अच्छे से शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहनों की मदद हो सके, उनको समझ में आ सके, वो पढ़ सके। क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का मेरे को हाल पता है कितनी बेहाल है। कॉलेज लेक्चर्स नहीं है, उसमें टीचर्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है, धरने दे रहे हैं। तो उनके साथ शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना, जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप है सब में ये चला जाना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे कोई भी अपडेट वगैरह हो तो मेरे को फॉलो कर लेना, वीर विकास गुजर के नाम से मेरी आईडी है, चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगी। और वीर विकास गुजर, वीर विकास गुजर, कोई स्पेस नहीं है, वहां पे आपको मिल जाएगी। उसको फॉलो कर लेना, फैन पेज को फॉलो कर लेना, ताकि एंटरटेनमेंट भी होता रहे, डिग्री के साथ साथ अच्छी चीजें भी अपन सीखती रहे। प्रोफेशनल अपनी डिग्री है। तो इजाजत चाहता हूँ मेरे सारे भाइयों से, बहनों से, मेरे इस परिवार से।
कुछ इस वीडियो के दौरान, इस क्लास के दौरान कुछ ऐसा मैंने अगर इनकरेक्ट वर्ड्स यूज किए हैं, किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी सभी के लिए बहुत सारा, ढेर सारा प्यार प्रेम सब है, आपके लिए ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, आराम से देखो, मस्त रहो, लोड नहीं लेना जिंदगी में किसी चीज का, चीजों को एंजॉय करो, बहुत अच्छा होगा, टाइम आने पे सारी चीजें हो जाएगी। बस गलत चीजों में मत जाओ, अपने कर्म करते रहो, नियत अपनी ठीक रखो और मेहनत करते रहो, एक दिन देखो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे की सारी क्लासेस मिलती रहेगी, मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है वो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और क्लास को शेयर कर देना। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है कर लो, वन शॉट क्लासेस चेक कर लो, वन शॉट आती रहेगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टाटा बाय बाय, ठीक है, करते हैं खत्म, ओके, थैंक यू सो मच।